हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम इन दिनों में निबंध लेखन का कार्य कर रहे हैं। निबंध लेखन के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपनी बात कम शब्दों में और बहुत अच्छे से लिखनी है, जिसे कहते हैं गागर में सागर भरना। निबंध के लिए निबंध लेखन के अंतर्गत हम किसी भी अननेसेसरी बातों को हमें नहीं लिखना है। जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी है, और क्योंकि हमने अगर 5-7 पेज भर दिए तो उसे पढ़ने के लिए एग्जामिनर के पास टाइम नहीं होता है, तो आपको एक लिमिट शब्दों में शब्द सीमा निर्धारित की जाती है और आपको उसको फॉलो भी करना होता है। आज का हमारा टॉपिक है समय का महत्व। समय का महत्व निबंध के बारे में मैं आपको बताऊं, भूमिका बताऊं, उससे पहले मेरे दिमाग में कबीर जी की 4 लाइनें आ रही हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब। सब इसका मीनिंग जानते हैं लगभग। इसका अर्थ है कि जो कार्य हमें कल करना है उसे आज ही कर लीजिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए, क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा। और वास्तव में अगर मैं आपको कहूँ कल पढ़ाऊंगी या कल ये काम करेंगे, कल कभी आता है क्या? डेट आती है। आज 10 है, 10 दिसंबर, कल 11 दिसंबर, कल कभी नहीं आता। कल फिर और कल और कल, वो तो चलता चला जाता है ना। तो काल करे सो कल करना है वो आज ही करना है, आज करना है वो अभी कर ले, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जीवन जैसे पानी का बगुला है, पानी के अंदर बुलबुले होते हैं, उस तरह से फटाक से फूट जाएगा। हमें जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पल में प्रलय आएगी, मतलब कभी भी हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो हम करने के लिए रहेंगे ही नहीं। इसलिए हमें अपना कार्य समय पर करना है। समय अमूल्य धन है। अब अमूल्य क्या है? जिसकी कोई कीमत ना हो, और बहुमूल्य क्या है? कीमती। ये आपको मैं बता दूं, बहुमूल्य और अमूल्य दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुमूल्य और एक अमूल्य। हम समय को बहुमूल्य नहीं कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो, जिसको ज्यादा कीमत देके खरीदा जा सके, और अमूल्य जिसकी कोई कीमत ही ना हो, जिसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सके। तो समय अमूल्य है, कीमत देके चुका नहीं सकते हम। जो टाइम हमने बिता दिया ना सुबह वाला, अभी हम उसको दोपहर में ले नहीं सकते। कुछ भी कर लें, दोपहर में 2 बज चुके हैं तो हम ले नहीं सकते उसको, सुबह वाले टाइम को। ठीक है, अब हम इसकी भूमिका देखेंगे। इसके लिए हमें पॉइंट्स वही हम लिखेंगे। पहले नंबर पे भूमिका लिखेंगे, दूसरे नंबर पे समय का सदुपयोग, विकास की कुंजी, समय का सदुपयोग क्या कहेंगे उसे? विकास की कुंजी, यानी कि विकास की चाबी है। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हमारे मेहनत हमें अवश्य मिलेगी, मेहनत हमसे सफलता हमें अवश्य मिलेगी। अमूल्य धन बताया गया है। समय गतिशील, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। नहीं करता। एंड लास्ट, हमारा कर्तव्य उपसंहार के अंतर्गत हम चाहे जो समरी इसकी लिख सकते हैं। अब देखेंगे, पहले मैंने आपको भूमिका के अंतर्गत काफी कुछ बता दिया है। समय का महत्व, समय बहती नदी की धारा के समान है। जैसे नदी की धारा ऊंची नीची जैसी भी हो, उसे निरंतर बहती रहती है, वो रोके नहीं रुकती। समय निरंतर प्रवाहमान है, समय कभी नहीं रुक सकता। और जो 2 बजे से पहले का समय हमने बिता दिया है, वो आप लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन कुछ भी दे करके हम उस समय को नहीं ला सकते।
ठीक है। जीवन में सुख दुख का समय, सफलता असफलता का समय निरंतर चलता रहता है। सुख के पल हम चाहें कि रुक जाएं, नहीं रुकेंगे। दुख के पल हम सोचें कि बिना आए ही निकल जाएं, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है ना। जीवन का उद्देश्य है निरंतर आगे बढ़ते रहना। जिस तरह समय का चक्र चलता रहता है, उसी तरह हमारा जीवन का चक्र भी हमें चलाना है। तो हमें समय के साथ, समय के पहिए के साथ निरंतर चलना होगा, लेकिन सुख आनंद में नहीं। सुख आनंद में अगर हमें बढ़ना है तो दुख और असफलताओं को भी हमें झेलना ही होगा, क्योंकि हमेशा धूप के बाद छाया, छाया के बाद धूप, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये निरंतर जैसे समय का चक्र चलता है, उसी तरह इन सब चीज़ों का चक्र भी चलता है। कहते हैं समय को धन कहा गया, लेकिन हम धन से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं इसे। धन से ज़्यादा कीमती क्यों? क्योंकि धन को तो हम फिर से कमा सकते हैं। सच है बेटा, धन को हम फिर से कमा सकते हैं। समय को मैं बार बार कह रही हूँ, समय जो चला गया, ये वाला पल भी जो चला गया, अब हम इस पल को नहीं ला सकते। ये जो पल हमने 5 मिनट बिताए हैं, 7 मिनट बिताए हैं, ये पल हमारे दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए समय, जो समय चलता मतलब जो बीतता जा रहा है, उसके बारे में अगर हम नहीं भी सोचे, आने वाले समय के बारे में हमें सोचना है कि किस तरह से हम उसको बचा करके हमें उसके अंदर सदुपयोग करना है। धन आज है, कल नष्ट हो जाएगा, परसों फिर से आ सकता है, लेकिन गया हुआ समय फिर से नहीं आता। लाख चेष्टाएं कर लो फिर भी नहीं आता। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने समय को पहचानने का, समय के मूल्य को पहचानने का उपदेश दिया है। समय ही जीवन है, समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करने के बराबर है। एक आम कहावत भी है कि जो समय को नष्ट करता है, समय उसे कहीं का नहीं छोड़ता, समय उसे नष्ट कर देता है। न जाने कितने पुण्यों के प्रताप ने ही हमें मनुष्य का जीवन मिला है। अगर हमने मनुष्य के जीवन में भी, जानवरों के लिए कोई समय की कीमत नहीं है। देखो, कभी भी निकल जाते हैं, कभी भी घूम फिर के आ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए पाबंदी है कि हमें 9 बजे ये क्लास लेनी है, 11 बजे वो क्लास लेनी है, 12 बजे। अगर मैं 2 बजे से थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ तो आपकी क्लास रह जाएगी। और आप भी जब लेट होते हो तो मैं आपको खूब डांट लगाती हूँ कि आप इस तरह से हमें समय को वो रखना है, नहीं तो हमें पछताने के बाद। जिन बच्चों ने क्लास मिस कर दी, उनको वो दोबारा से जानकारी थोड़ी मिलती है। इसलिए समय को पहचान कर हमें काम करना चाहिए। अपना जो आलस्य है, आक्रमणता है, उसको छिपाने के लिए लोग कहते हैं समय नहीं मिला। कोई भी बात होगी, अपना आलस्य, अपना आक्रमणता छुपाते रहेंगे, समय नहीं मिला, ये सब लोगों की दिनचर्या में शामिल हो जाता है। वो हमेशा कहते और सुनते हैं, लेकिन सुबह जैसे उठेंगे 10 बजे 11 बजे, लेकिन कहेंगे समय नहीं मिला। समय की कमी नहीं है, समय को अपने बांटने के हिसाब से उनके पास कमी रहती है। समय गतिशील है, निरंतर बढ़ता रहता है, कभी प्रतीक्षा नहीं करता, ठीक है ना। हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि मानव के लिए जो समय है ना, वो एक ऐसा वरदान है कि जो सदुपयोग करता है उसके लिए समय खुशियाँ लेके आता है, सफलता उसके कदम चूमती है, और जो उसका दुरुपयोग करता है उसको अवनति के ऐसे गर्त में डाल देता है कि वो दोबारा उसका उभरना असंभव सा हो जाता है। संसार में बड़ी बड़ी जो लड़ाइयाँ हुई है, बड़े बड़े जो भाग्य निर्माण हुए हैं, वो सब समय का सदुपयोग करने वालों के साथ हुए हैं। आज संसार में जिन व्यक्तियों को महान कहा जाता है, जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं, उन सब ने एक एक पल के समय की कीमत को पहचाना और प्रत्येक कार्य को अपने समय पर किया। हर कार्य को समय पर करते हुए और सही रास्तों पर चलते हुए किया, क्योंकि वे जानते थे कि समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। कुंजी माने चाबी है। हिंदी में कहावत भी है एक कि बीती ताही विसारदे आगे की सुधी है। जो बीत गया, आज का दिन भी हमारा जो बीत गया है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे की हमें सुधी लेनी है। आगे हमें बहुत संभल के चलना है कि हम समय की बर्बादी नहीं करें, समय को हाथ में पकड़ करके चलें, क्योंकि हम जो वर्तमान है उसमें जी रहे हैं। भूत हमारा जा चुका है, लेकिन भविष्य हमारा आने वाला है। तो वर्तमान में चलते हुए हमें भविष्य की चिंता करनी है, और भविष्य के अंदर जो भी हमें प्रोग्राम बनाने हैं उनकी पहले से हमें अपनी प्लानिंग करके रखनी है, जिससे हमारा जो भविष्य का कार्य है वो सारा पूरा आसानी से हो सकता है। जितने भी दुनिया में विकासशील देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, वो ऐसे तो विकसित नहीं हुए। उन्होंने बहुत समय तक संघर्ष किया, समय के महत्व को पहचाना, बिल्कुल समय की बर्बादी नहीं की, तब वो जाकर के उन्होंने आज वो
मतलब विकास के चरम पे पहुंचे हुए हैं। और हम इंडिया वाले, भारत वाले, सबसे बड़ी बात है, घंटों बैठ जाएंगे बातें करते हैं, फिर कहेंगे हमें क्या लेना देना। यानी कि समय हम अपना बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। समरी यही है कि हम समय, बीता हुआ समय नहीं आता, सच है बीता हुआ समय नहीं आता, इसलिए हमें समय की कद्र करनी है। समय का विभाजन करते हुए अपने जीवन को समय विभाग चक्र के हिसाब से चलाना है और हमें मेहनत करते हुए, सही रास्ते पर चलते हुए, मेहनत करते हुए अपने मंजिल को पाना है। तब तो हमारा समय का सदुपयोग होगा। अदरवाइज आप बैठे रहेंगे, यूँ इधर उधर बैठ गए तो हमारा समय की बर्बादी होगी। समय अमूल्य धन है, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। निबंध कॉपी में कर लेना। थैंक यू।